नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 4, ईश्वर को जानने का परम विज्ञान। श्लोक क्रमांक 23। जब अहम की आसक्ति समाप्त हो जाती है, जब व्यक्ति ज्ञान में अवस्थित हो जाता है और जब समस्त कर्म असीम परमात्मा को आत्मत्याग में अर्पित कर दिए जाते हैं, तब कर्म कार्य के समस्त प्रभाव स्वयं में अमान्य हो जाते हैं और परम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मार्पण की क्रिया एवं अपितु वस्तु दोनों ही एक ही परमात्मा के पक्ष है। ज्ञान की अग्नि और अर्पण करने वाला व्यक्ति दोनों ही परम आत्मा है। अहम की अपनी पहचान से मुक्त योगी इस अनुभव में सीधा ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है। किए हुए प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। संसारिक व्यक्ति के समान एक मुक्त गुरु के संबंध में भी परिणाम समान ही होता है। अंतर यह है कि चूंकि गुरु के कर्म अहम की चेतना से नहीं किए जाते, अतः उन कर्मों के प्रभाव अहम से बंधे नहीं होते। वे मुक्त होकर संसार की ओर प्रवाहित होते हैं और उनके परिणाम लाभदायक ही होते हैं। उनके फल उन्हें प्राप्त होते हैं जिनका उनके साथ अनुकूलन होता है और वे प्रेम पूर्वक उन्हें स्वीकार करते हैं। जब लोग कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, उस क्रिया के छिपे उद्देश्य को समझना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह क्रिया सचमुच धार्मिक प्रकृति की है तो वह प्रतीक रूप से अहम को उच्चतर सत्य में अर्पित करने के उद्देश्य को पूरा करती है। एक सीधा सादा प्रणाम भी आत्म अर्पण के भाव को प्रदर्शित करता है। अहम जो शारीरिक रूप से मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के आधार में स्थित है, प्रणाम के समय तनाव रहित हो जाता है और उसे ही आगे अर्पित किया जाता है। कम से कम भाव तो ऐसा ही होता है। उचित यह है कि यह अर्पण मस्तक में स्थित आध्यात्मिक नेत्र मेडुला का सकारात्मक छोर को किया जाए। लोग प्रायः अपने इस झुकने को बाह्य क्रिया ही समझते हैं जो किसी वस्तु या अपने सामने की किसी व्यक्ति को किया जा रहा है। आरती प्रतीक रूप में अपनी ज्योति और शक्ति को ईश्वर को अर्पित करना है। पूजा पांचों इंद्रियों अर्थात अहम की चेतना को वेदिका पर रखे ईश्वर के प्रतिनिधि को अर्पित करते हुए की जाती है। यज्ञ में घी और अक्षत आदि पवित्र अग्नि में अर्पित किए जाते हैं। ये भोजन भी आत्मत्याग के विभिन्न पक्षों के प्रतीक है। ईसाइयों का यूखारिस्त परम प्रसाद भी अंतिम भोज लास्ट सपर की स्मृति दिलाने वाला और ईसा मसीह ने मानव जाति को जो दिया उनके प्रति पूजा करने वाले के आभार का प्रतीक है। पारंपरिक रूप से इस धार्मिक क्रिया के बाद ब्रेड और मध दी जाती है। यह ईसा मसीह द्वारा मानव जाति के लिए लाई हुई कृपा का प्रतीक है। हिंदू धार्मिक क्रियाओं के अंत में भी प्रसाद दिया जाता है।
इसका भी अर्थ प्रतीक रूप में ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। आरती को भी बाद में सब लोगों के पास ले जाते हैं ताकि प्रत्येक रूप में सभी ईश्वर की ज्योति को अपने अंतर में ग्रहण करें। आध्यात्मिकता का संपूर्ण मार्ग अपने अहम को परिष्कृत करने के लिए ईश्वर को अर्पित करना और उसकी कृपा को प्राप्त करना है। अंततः इसी प्रकार ही व्यक्ति ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त कर सकता है। धार्मिक क्रियाओं को अंत केंद्रित चेतना और भक्ति से करना चाहिए। अनमनेपन से शब्दों को बुदबुदाते हुए और अस्पष्ट हाव भाव से नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जितना अधिक पूर्ण मन से स्वयं को उस धार्मिक क्रिया के भाव और अर्थ में लीन कर सकता है, उतना अधिक वह स्वयं में ईश्वर की दिव्य प्रेरणा को अपने अंदर ग्रहण कर पाता है। और अंततः इसका अपना जीवन ही ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण या यज्ञ बन जाता है। भगवद गीता के अगले श्लोकों का संबंध विभिन्न धार्मिक क्रियाओं से है, जो विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक साधकों के द्वारा की जाती हैं। कुछ योगी देवताओं के प्रति यज्ञ त्याग करते हैं और अन्य कुछ ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मांडीय अग्नि में स्व को अर्पित करने को ही यज्ञ के रूप में देखते हैं। अधिकांश लोगों को ईश्वर के निराकार रूप से प्रेम करना कठिन लगता है, पर उन्हें यह अधिक आसान लगता है कि उसे वे वह रूप दे जो उन्हें आकर्षित करने वाले दिव्य पक्ष का प्रतिनिधित्व करता हो। ईश्वर समस्त आकारों से परे और परम निर्वैयक्तिक है। साथ ही ईश्वर ने ब्रह्मांड के प्रत्येक रूप को धारण भी किया है। वह इस रूप में निर्वैयक्तिक है कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु हम सब में वे व्यक्ति बन गए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे आकारों में अपनी चेतना को आवृत किया है। हाँ, वे हमारी समझ के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से हमें प्रेम करते हैं। इस प्रकार जो लोग कष्ट सहते हैं उनमें और उनके लिए वे ही कष्ट सहते हैं, फिर भी स्वयं में वह नित्य आनंद है। वे हमारी सांसारिक खुशियों में हर्षित होते हैं, पर स्वयं में वे उनके साथ अपनी पहचान नहीं बनाते। जिस प्रकार माँ उसके बच्चों के साथ होता है, जब बच्चे रोते हैं माँ उनके कष्ट को अनुभव करती है, परंतु स्वयं में उसे कोई कष्ट नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं कि दूसरों के लिए सच्ची सहानुभूति उनके साथ दुख सहना है। सच्ची सहानुभूति वस्तुतः लाभकर होनी चाहिए। अगर एक आदमी डूब रहा है तो पानी में कूदकर उसके साथ डूबने से क्या हो उनको लाभ होगा? नहीं, किनारे खड़े होकर उसके लिए रस्सी फेंकने से उसे अधिक सहायता मिलेगी। या यदि कोई उसकी बहुत सहायता करना चाहता है तो उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि वह स्वयं एक कुशल तैराक है। जो कष्ट में है उसकी यदि सचमुच सहायता करनी है तो उसे वह चैन या शांति दो जिसे वह स्वीकार कर सके। सबसे महत्वपूर्ण है उसे करुणा और उद्विग्नता रहित शांत समझ, उसकी अपनी उलझन और कष्ट की अपेक्षा बुद्धि के उच्च स्तर से शांत समझ दो। पर इन अनुभूतियों को केवल तभी बाह्य रूप से प्रकट करो यदि कष्ट पाने वाला व्यक्ति
उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। ईश्वर वैयक्तिक है, परंतु मनुष्य जाति के साथ वह व्यक्ति भी है। वह हमारे विचारों की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है। हम जब उसे पुकारते हैं, वह हर बार उत्तर नहीं देता। मेरे गुरु के अनुसार उसे मालूम है कि अधिकतर लोग उसे केवल बहस करना कहते चाहते हैं। अतः पूर्ण प्रेम को इस रूप में अनुभव करने के लिए जिसे मानव मन समझ सके, वह है ईश्वर की दिव्य माँ या अपने आदर्श प्रियतम या पूर्ण मित्र के रूप में पूजा करना। पूजा करने वाले व्यक्ति के हृदय को भक्ति की जो भी विशेषता सबसे अधिक मुग्ध करती है, मानसिक रूप से वह ईश्वर को ऐसा रूप दे जो उस विशेषता का प्रतीक बन जाए या उसे अभिव्यक्त करे। विशेष रूप से हृदय में ईश्वर से कोई उत्तर प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भक्ति में जितना अधिक गहराई में जाता है, उतना ही अधिक ईश्वर को उसके द्वारा दिया वह रूप निराकार लय में लय होता चला जाता है। क्योंकि व्यक्ति जो अनुभव करता है, उसके पीछे स्थित चेतना की अवस्था ही उस रूप या आकार के परे सत्य के रूप में उसे धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। उस विषय पर परमहंस योगानंद और मार्गदर्शन करते हैं। जब भी ईश्वर तुम्हारे सामने साकार रूप में आते हैं, मान लीजिए दिव्य माँ के रूप में आते हैं, उन आंखों में मानवीय व्यक्ति को नहीं बल्कि अनंत असीम ईश्वर की चेतना को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तव में कृष्ण यहाँ इस श्लोक में योगियों के विषय में कह रहे हैं, साधारण भक्तों या साधकों के विषय में नहीं, अर्थात वे उन विभिन्न रूपों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको निष्ठावान साधक परमात्मा के रूप में पूजते हैं। वे उन योगियों की बात कर रहे हैं कि जिनका उद्देश्य ईश्वर के साथ एकत्व है, न कि सूक्ष्म देवों की पूजा करना, जिन्हें साधारण लोग अहम की पुष्टि करने वाले वरदानों को प्राप्त करने के लिए प्रसन्न करते हैं। इस श्लोक का एक गहरा अर्थ भी है। योग अभ्यास में ध्यान करने वाला अपनी कुंडलिनी को चक्रों में रहने वाले देवताओं या शक्तियों को अर्पित करता है, ताकि उसकी समस्त शक्ति मेरुदंड में ऊपर सहस्त्र किरणों वाले कमल की ओर ईश्वर के साथ एकत्व के लिए प्रवाहित हो। अन्य आध्यात्मिक साधक अपनी श्रवण शक्ति तथा अन्य इंद्रियों की आंतरिक शक्ति को आत्मनियंत्रण की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। कुछ अन्य साधक अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी श्रवण या अनुभव करते हैं, उसे उच्चतर ज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। अहम को ब्रह्मांडीय चेतना की अग्नि में अर्पित करने के विचार की अपेक्षा उसे करने में बहुत अधिक प्रयत्न लगता है। जिस प्रकार किसी पहाड़ की चोटी पर कूद कर चढ़ने की अपेक्षा उसे जीतने में अधिक प्रयत्न कर लगता है। यह श्लोक तथा इसके बाद के कई अन्य श्लोक इस विषय को विभिन्न प्रकार से वर्णित करते हैं। प्रत्येक श्लोक अहम को परम चेतना के विस्तार में अर्पित करने का एक मार्ग है। अन्य ज्ञान विवेक बुद्धि द्वारा अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को और उन क्रियाओं की शक्ति को आत्म संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। वे स्वयं से पूछते हैं, कौन देख रहा है, कौन श्रवण कर रहा है, किसकी शक्ति इन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए मुझे सक्रिय कर रही है।
अहम की चेतना को ब्रह्मांडीय विस्तार को अर्पित करने का तरीका इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि मैं कौन हूँ। सर्वप्रथम व्यक्ति पूछता है, यह कौन है जो खा रहा है? जब मेरा शरीर चलता है तो कौन चलता है? वस्तुतः सांस कौन लेता है? कौन विचार करता है? सकारात्मक और नकारात्मक भावों से कौन प्रतिक्रिया करता है? कौन है जो यह प्रश्न पूछ रहा है? और अंत में फिर से मैं कौन हूँ? यह ज्ञान योग विवेक का मार्ग है, पर यह ऐसा मार्ग है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साधना में शामिल करना चाहिए। स्वयं को खाते, चलते, सांस लेते, बात करते और सोचते हुए देखो। मानसिक रूप से स्वयं अपने शरीर और मन से अलग खड़े हो जाओ। स्वयं अपने मौन दृष्टा बन जाओ। धीरे धीरे तुम आंतरिक रूप से निरासक्त हो जाओगे और इस तथ्य को स्वीकार करोगे कि तुम पूर्ण रूप से एक दूसरी ही वास्तविकता हो, एक दिव्य आत्मा हो जो अपने बाहर होने वाली प्रत्येक वस्तु का स्वप्न देख रही है। कुछ अपनी धन संपत्ति को आहुति के रूप में अर्पित करते हैं, कुछ कर्मों को, कुछ योग ध्यान द्वारा अपनी शक्ति को वापस हटाने के प्रति एकाग्र होते हैं। एक आहुति के रूप में उसे अर्पित करते हुए और कुछ कठोरता पूर्वक आत्मसंयम के व्रत का पालन करते हुए अपने विचारों को ईश्वर को समर्पित करते हुए आत्मविश्लेषण का अभ्यास करते हैं और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ लोग के एक अभ्यास में अंदर आने वाली सांस, प्राण को बाहर निकलने वाली सांस अपान में अर्पित करते हैं और अपान को प्राण में इस प्रकार प्राणायाम शक्ति के नियंत्रण से सांस को अनावश्यक करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि सांस मेरुदंड में इड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा ऊपर और नीचे जाने वाले शक्ति के प्रवाह का अनुगमन करती है। वस्तुतः मेरुदंड में शक्तियों का यह प्रवाह प्राण और अपान के रूप में जाना जाता है और फेफड़ों को सांस लेने और छोड़ने के लिए सक्रिय करता है। वस्तुतः मोटे तौर पर प्राण का अर्थ शक्ति ही है। प्राण परा प्रकृति, अपरा प्रकृति की विपरीत प्रकृति है। प्रत्यक्ष प्रकृति के विपरीत यह सर्वव्यापी है। यह संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांडीय के अंदर छिपी वास्तविकता है। मेरुदंड के चारों ओर होने वाला धीमा, सावधानी पूर्ण और संचेतन शक्ति का प्रवाह ही उस प्राचीन विज्ञान का मूल आधार है जो 19वीं शताब्दी के लहरी महाशय के समय से क्रिया योग के नाम से जाना जाता है। यह प्रवाह मेरुदंड को चुंबकत्व प्रदान करता है और मानसिक प्रवृत्तियों को, संस्कारों को मस्तिष्क की ओर उन्मुख करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चुंबक लोहे की छड़ से अणुओं को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मोड़ देता है, चुंबक की छड़ के समान मेरुदंड भी इस अर्थ में चुंबकत्व से युक्त हो जाता है कि जो शक्ति मस्तिष्क की ओर मुख्यतः एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही थी, वह गहरे मेरुदंड में सुषुम्ना में खींच ली जाती है और कुंडलिनी के जागृत होने पर यह शक्ति चक्रों से होती हुई व्यक्ति की समझ, शक्ति और चेतना को ऊपर उठाकर ईश्वर की ओर ले जाती है।
इस प्रकार यह शक्ति आध्यात्मिक नेत्र तक लाई जाती है और अंततः सिर के शीर्ष स्थान पर स्थित सहस्त्रदल कमल के साथ जुड़ती है। यह योग केवल अभी 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय में भी सिखाया जाता था। जैसा कि इस श्लोक से स्पष्ट होता है और गीता के 5वें अध्याय के इन श्लोकों से भी पता चलता है, जहाँ कृष्ण प्राण और अपान के प्रवाह को निष्क्रिय करने की आवश्यकता के बारे में कहते हैं। निष्ठावान साधक को आश्चर्य होता है, यदि क्रिया योग इतना अनंत और प्रतिष्ठित विज्ञान है तो इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ताकि सभी उसे सीख सके। निश्चित रूप से यह प्रश्न उचित है। वस्तुतः स्वयं गुरुओं ने कहा है कि इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह ऐसी शिक्षा है जो स्वयं तर्क के परे है। इसकी ठीक समझ अंतः प्रज्ञा के उद्घटित होने पर निर्भर करती है। क्रियायोग को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए इसे बौद्धिक रूप से लिखित या मौखिक रूप से नहीं बल्कि कंपन के रूप में दीक्षा द्वारा ग्रहण करना चाहिए। चुंबक की रचना या तो विद्युत द्वारा अणुओं को उचित दिशा में मोड़ने से या दूसरे चुंबक के बहुत निकट रखने से होती है। ईश्वर के प्रति जागृत गुरु के साथ अनुकूलन संस्कारों को मस्तिष्क की ओर प्रवाहित करता है। यहाँ हम धातु के अणुओं के बजाय एक ऐसी वास्तविकता के साथ कार्य कर रहे हैं जो अधिक सूक्ष्म है और जिसे वश में करना बहुत अधिक कठिन है। अनुभवी पथ प्रदर्शक के बिना तो पर्वतारोहण भी मृत्यु का कारण बन सकता है। भले ही इस मामले में मृत्यु एक ही जीवन का अंत है, बहुत लंबे कष्ट के रूप में आध्यात्मिक गलतियां अधिक महंगी सकती है। गुरु का पथ प्रदर्शन केवल सहायक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि क्रिया योग खतरनाक है, बल्कि क्रिया योग को ग्रहण करने का अर्थ है ईश्वर के मार्ग में गंभीरता से प्रवेश करना। यह खेल नहीं है, बल्कि इसे संपूर्ण जीवन की प्रतिबद्धता के रूप में लेना चाहिए। इसे हल्के रूप में लेना उत्तम कर्म नहीं है। पहले क्रिया योग की दीक्षा केवल सन्यासियों को दी जाती थी, जिनका जीवन दिव्य ईश्वर की खोज के लिए वचनबद्ध होता था। बाबा जी ने इस प्रतिबंध को हटा दिया और इसकी पवित्र दीक्षा लहरी महाशय को दी। इस प्राचीन प्रतिबंध को हटाने का यह आंतरिक कारण था कि पृथ्वी एक युग द्वापर युग में प्रवेश कर चुकी थी, जिसमें मानव जाति शक्ति के प्रति अधिक सजग हो रही थी। संपूर्ण मानवता उस शिक्षा के प्रति अधिक ग्रहणशील थी जो शरीर की शक्ति पर अधिक केंद्रित थी। योग की कोई भी दीक्षा, विशेष रूप से क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान की दीक्षा को व्यक्ति को अपने जीवन में एक बहुत पवित्र कदम के रूप में लेना चाहिए। एक सच्चे या सद्गुरु की सहायता के बिना आध्यात्मिक उन्नति धीमी, अव्यवस्थित, अनिश्चित और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती है। भारत की प्राचीन परंपरा में हजारों वर्षों से अध्यात्म की शिक्षा एक क्रियात्मक विज्ञान, क्रियात्मक इस अर्थ में कि इसका वस्तुतः परिणाम प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त की जाती थी, एक धर्म के रूप में नहीं। और सदा इस बात पर बल दिया जाता था कि आध्यात्मिक पथ पर सफलता के लिए सच्चा गुरु एक अनिवार्य शर्त है।
बहुत से आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी लोग, यहाँ तक कि भारत में भी बलपूर्वक यह कहते हैं कि आजकल साक्षरता के बढ़ने से और पुस्तकों की सुलभता से अब गुरु की आवश्यकता नहीं रह गई। सच तो यह है कि साक्षरता के प्रसार का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव ज्ञान का ही नहीं, अज्ञान का भी फैलाव है। सच्ची समझ ज्ञान बौद्धिक तर्क से नहीं बल्कि अंतः प्रज्ञा से आती है। गुरु की चेतना के साथ आंतरिक सहज प्रज्ञा के अनुकूलन से ही आध्यात्मिक जागृति निश्चित और शीघ्र होती है। क्या हर व्यक्ति को कुछ विशेष लोगों की उपस्थिति में अधिक शांति, समरसता और उल्लास की अनुभूति नहीं होती? जब साधारण लोगों का ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, तो जो आध्यात्मिक रूप से जागृत है, स्वयं उसका प्रभाव कितना अधिक होगा। क्रिश्चियन न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के विषय में लिखा है, जितने लोगों ने उन्हें प्राप्त किया, उनको उन्होंने ईश्वर का पुत्र बनने की शक्ति दी। हर व्यक्ति को वस्तुतः यही चाहिए, ऊंचा उठने की शक्ति। ऐसी शक्ति स्वयं नहीं उत्पन्न की जा सकती। जैसा कि हमने देखा, अहम पहले ही रोग अज्ञान से ग्रस्त है और अपनी चेतना से बाहर निकलना चाहता है। केवल वही जो स्वयं अहम की चेतना के शिकंजे में नहीं फंसे है, अपनी व्यापक चेतना से शिष्य की चेतना में नई अंतर्दृष्टि, नई समझ और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने की नई शक्ति डाल सकते हैं। अगर क्रिया योग जैसा पवित्र विज्ञान घर की छत पर खड़े होकर बताया जा सकता, जैसे रामानुज ने ओम नमो नारायण का पवित्र मंत्र जोर से बोलकर बताया था, तब उसमें सफलता का अनिवार्य तत्व नहीं होगा। संपूर्ण भारत में परंपरा के अनुसार गुरु के द्वारा आध्यात्मिक रहस्यों की दीक्षा शिक्षाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। शायद रामानुज के पास इतने सारे लोगों को इस प्रकार के दीक्षित करने की वह आध्यात्मिक शक्ति थी, जैसी कई शताब्दी बाद चैतन्य महाप्रभु के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे द्वारा हजारों व्यक्तियों को प्रेरित करने की शक्ति थी। वास्तव में चैतन्य की उपस्थिति में हजारों लोगों को प्रेरणा मिली, परंतु उन लोगों की तरह नहीं जो आजकल गलियों में इस मंत्र का अधिकतर से उच्चारण करते हैं। परंपरा यह है कि मंत्र की दीक्षा में मंत्र शिष्य के दाहिने कान में कहा जाना चाहिए। यह सिर्फ बोला नहीं जाना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ दिया जाना चाहिए। मंत्र दीक्षा की तुलना में क्रिया दीक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म होती है। इसमें न केवल जिह्वा से या मानसिक रूप से जो कहा जाता है वह सम्मिलित होता है, बल्कि इसमें मेरुदंड की चेतना भी सम्मिलित है, जो अंदर से आनी चाहिए। इसीलिए ही विशेष रूप से क्रिया के अभ्यास के साथ गुरु के साथ अनुकूलता भी अनिवार्य है। व्यक्ति को मेरुदंड में अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए गुरु की चेतना को आमंत्रित करना चाहिए। इस स्थिति को मानसिक रूप से और अंतः प्रज्ञा द्वारा गुरु के प्रति अनुकूलन से प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, अपने अंदर गहराई में उसको प्राप्त करो। व्यक्ति गुरु के प्रति अनुकूलन कैसे प्राप्त कर सकता है? एक तरीका यह है कि आंखों में गहराई से एकटक देखने से, उनके चित्र से यह संभव है।
बाहों के मध्य स्थित बिंदु में उनका दर्शन करते हुए और अनंत की गहराई से पुकारना मुझे ईश्वर से परिचित कराए। तब हृदय में उनको सुनना या अनुभव करना। हृदय शरीर का यह रेडियो स्टेशन है जहां दिव्य ईश्वर उपस्थिति को प्राप्त किया जाता है और गुरु की कृपा और शक्ति को अनुभव किया जाता है। क्या इस कृपा को दूर से प्राप्त किया जा सकता है? क्या गुरु के शरीर को छोड़ने के बाद भी इसे प्राप्त किया जा सकता है? मेरे गुरु ने सुनिश्चित शब्दों में इसका उत्तर दिया। व्यक्ति का उनके साथ कम से कम एक शारीरिक संपर्क आवश्यक है। यह शारीरिक संपर्क सच्चे गुरु के शिष्यों को सीधी परंपरा द्वारा संप्रेषित किया जा सकता है। अगर वह गुरु परमहंस योगानंद की तरह संसार के रक्षक है, तो यह उचित और न्याय संगत है कि उनके बाद आने वाले शिष्य उनके नाम से दीक्षा दे। इस प्रकार उनके बाद आने वाली शिष्यों की पीढ़ियों उनकी परम कृपा के लिए उस रक्षक अवतार की परम शक्ति का आह्वान करेगी। कम से कम एक बाह्य संपर्क के बिना जो छात्र महान गुरु के शिष्य होने का दावा करते हैं, उनके प्रभा मंडल से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन्होंने इस कालातीत सिद्धांत को सम्मानित किया है, उनकी तरह उन्होंने अपने जीवन में गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं किया है। जब व्यक्ति गुरु की कंपन युक्त उपस्थिति को हृदय में अनुभव करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उस अनुभूति को गुरु के भौतिक रूप से अलग करके ऐसा अनुभव करना चाहिए मानो उनकी उपस्थिति प्रेम कृपा के रूप में उनके हृदय से चारों ओर संपूर्ण शरीर में फैल रही है। उसके बाद शिष्य को उस कृपा को तब तक विस्तृत करना चाहिए जब तक उसकी अपनी चेतना गुरु द्वारा पूर्ण रूप से अनुप्राणित न हो जाए। इस प्रकार उसे अहम की शारीरिक पहचान स्वरूप की सीमाओं को पार उस कृपा को विस्तृत करना चाहिए। पारंपरिक रूप से मंत्र दीक्षा दाहिने कान में दी जाती है। उसका एक कारण यह है कि यह शरीर का सकारात्मक भाग है। आंतरिक दाहिने कान और परम चेतना के अनुभव में परस्पर एक विशेष संबंध भी है। दाहिने कान में सुनने से उस सर्वोच्च मंत्र ओम के साथ अनुकूलन में सहायता मिलती है, जो ब्रह्मांड की कंपन युक्त ध्वनि है या ग्रहों नक्षत्र आदि का संगीत है। दाहिने कान में ओम की ध्वनि को सुनकर व्यक्ति को उस ध्वनि को अपने बाएं कान तक ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, उसे संपूर्ण शरीर में विस्तृत करना चाहिए। जब व्यक्ति ओम को अपने संपूर्ण अस्तित्व में ग्रहण करता है, वह गुरु की आंतरिक कृपा और प्रदर्शन को भी प्राप्त करता है। ये चीजें तनावपूर्ण कठिन प्रयत्न से नहीं, बल्कि अपने अंदर आत्मा की गहराई में ऊर्ध्वगामी विश्राम से प्राप्त की जा सकती है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है, तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।